क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ब्लड डोनेट करने से डरते हैं या फिर ऐसे लोगों की बात सुनते हैं जो ब्लड डोनेशन पर बहुत सारे ट्रूथ और मिथ लेकर आपके सामने आते हैं? तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी और आपकी सारी क्वेरी को दूर करूंगी। तो आइए करते इस वीडियो को स्टार्ट। रक्तदान को महादान माना गया है। अपने जीवन में हम बहुत सारे दान करते हैं, कोई पैसे दान करता है, कोई प्रॉपर्टी दान करता है, कोई अपने दूसरे निजी जो चीज़ें होते हैं उनको दान करता है। लेकिन रक्तदान को महादान का नाम दिया गया है क्योंकि रक्तदान में आप किसी की जान बचाते हैं, उसे नया जन्म देते हैं। कहते हैं कि धरती पर सिर्फ फीमेल को ही किसी को प्रोड्यूस करने का वरदान मिला हुआ है, यानी कि किसी को वर्थ देती है। लेकिन बाय डोनेटिंग अ ब्लड आप मर्द होके एक नए जीवन का निर्माण करते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, बहुत बुरा होता है, हमारी बॉडी में कमजोरी आती है, ये होता है वो होता है। तो मैं आपको अगर बताऊं तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप जब भी ब्लड डोनेट करते हैं आपकी हेल्थ और इम्प्रूव हो जाती है। और जहां तक आपको लगता है कि ब्लड डोनेट करने से आपके अंदर रक्त की कमी हो जाती है, तो मैं आपको इसके बारे में ये बता दूं कि हमारा जो ब्लड होता है, खून होता है, वो सिर्फ उसमें हीमोग्लोबिन नहीं, उसमें प्लाज्मा होता है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं और प्लेटलेट्स होती है। इतनी सारी चीज़ों से ब्लड बनता है। और जो सबसे ज़्यादा इसमें हमारी होता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स, इसलिए खून जो होता है रेड कलर में होता है। तो क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनकी एक उम्र होती है, यानी कि ये एक एज के बाद इनके डेड हो जाते हैं। लाइक इनका लाइफ स्पैन 120 डेज़ का होता है। जैसे 120 डेज़ होते हैं तो ये फिर से अपने आप को मतलब क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी में क्या आता है, हमारी बॉडी को अगर पता चल गया है कि हमारी बॉडी में ब्लड हमने किसी को दे दिया है तो ब्लड थोड़ा सा कम हो गया है, तो हमारी बॉडी को नेचुरली सिग्नल मिल जाता है कि हम और ब्लड तैयार करें। जैसे और साथ ही साथ ब्लड डोनेशन से पहले आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपके ब्लड की कितना, आपके ब्लड का मतलब कंटेंट है, आपके कितना ग्राम ब्लड है वो चेक किया जाता है। उसके बाद ही आपका ब्लड लिया जाता है, यानी कि सिर्फ 1 यूनिट आपका ब्लड लिया जाता है जो इजीली रिकवर हो जाता है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं उससे पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले मैं ये बताऊं तो ब्लड डोनेशन मतलब फ्री का है, जिसमें आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, ना आपका पैसा कुछ चार्ज होता है। तो ये एक फ्री प्रोसीजर होता है। यहाँ पर जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो पहले आपका पूरा हेल्थ चेकअप होता है, हेल्थ की स्क्रीनिंग होती है, जिसमें आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। जैसे आपका HIV टेस्ट किया जाता है, आपके हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा 2-3 टेस्ट और होते हैं वो करे जाते हैं। साथ ही साथ आपके बॉडी वेट भी देखा जाता है, प्लस आपकी बॉडी में कितना ब्लड है ये भी देखा जाता है, और आपका क्या ब्लड ग्रुप है ये देखा जाता है। और इससे पहले आपने कोई ब्लड डोनेट करा है या फिर आपको कोई और बीमारी है, आपकी पूरे जो हेल्थ होता है वो चेकअप किया जाता है। अगर आपका सब कुछ ठीक रहा, अगर आप बिल्कुल एक हेल्दी पर्सन है, तो आप क्या हो जाते हैं, आप डोनर बन जाते हैं। जैसे ही आपको डोनर बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको ले जाते हैं और आपको बेड पे लेटाते हैं या फिर चेयर पर भी लेटा कर देते हैं, और आपके बाजू से जो होता है एक एरिया से जो होता है ब्लड निकाला जाता है। तो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ जब भी आपका ब्लड मतलब निकाला जाए तो आपके हाथों को स्पिरिट या डेटॉल से साफ किया जाए, क्योंकि कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर होंगे। साथ ही साथ सेकंड चीज़ है कि जो भी आपका ब्लड प्रिक कर रहा है, जो निकाल रहा है, वो आपके ब्लड के लिए जो नीडल यूज़ कर रहा है वो आपकी न्यू होनी चाहिए, कोई मतलब तभी ताज़ा निकाली होनी चाहिए, कोई पहले की किसी की यूज़ की हुई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल न्यू जो नीडल है वो आपके हाथों के लिए यूज़ करें। जब भी ब्लड डोनेट करें इन 2 बातों का हमेशा ध्यान रखें। अगर वो ये प्रोसीजर फॉलो अप नहीं कर रहे हों तो आप उन्हें बोलें कि पहले आप क्या करें, हम मेरे बाजू को साफ़ करें, उसके बाद इसमें से आप जो नीडल यूज़ करें वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पैकिंग से निकाली हुई होनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि फॉरेन की कंपनियां या फिर कुछ लोग ब्लड डोनेशन के नाम पर एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर आपको लालच दिया जाता है कि ये ब्लड डोनेट करिए, आपको ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा। तो कभी भी ऐसे कैंपिंग साइट पर ना जाएं। जहाँ भी जब भी ब्लड डोनेट करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक ट्रस्टेड जगह होनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर आपका ब्लड निकाला जा रहा है, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। कई बार फॉरेन के लोग आकर हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है कि फॉरेन की ऐसी ऐसी घटनाएं घटी होती है। तो आप क्या करें, जब भी ब्लड डोनेट करें तो अवेयर रहें, पूरा उसके बारे में डिटेल लें कि किस तरह का कौन है ये ब्लड डोनेट, कैसे ले रहे हैं और किस तरह से ले रहे हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके जो कैंप के नाम पर ब्लड ले तो जाते हैं और उसे दूसरे हॉस्पिटलों में फ्री मतलब पैसों पर बेच देते हैं, और आपको
आपको लगता है कि आपने ब्लड डोनेट किया है, तो ब्लड डोनेट करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएँ और सोच समझ के उसके बारे में पूरी डिटेल लें, उसके बाद ही ब्लड डोनेट करें। बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेट करने के क्या फ़ायदे हैं? ब्लड डोनेट के अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं बोलूँ तो मेंटली आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आपने किसी को ब्लड डोनेट करा है तो आप किसी की जान बचा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्लड डोनेट करने से हमें बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है काफ़ी कम हो जाती है, साथ ही साथ स्ट्रेस जो लेवल आपकी बॉडी में होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा एक रिसर्च में ये पता चला है कि हेल्थ के बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलते हैं बाय डोनेटिंग ब्लड। साथ ही साथ सेकंड थिंग ये होती है कि आपको जब ब्लड डोनेट करते हैं तो उस टाइम आपका पूरा हेल्थ चेकअप होता है। तो कई बार क्या होता है, इंसान इतना बिजी होता है अपना हेल्थ चेकअप नहीं कर पाता, तो उस बहाने आपका हेल्थ चेकअप भी हो जाता है, आपको अपने बारे में भी पता लग जाता है। अब बात करते हैं कि कौन से लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं और कौन से लोग नहीं। अगर मैं बात करूं कि ब्लड डोनेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक तो आप हेल्थ होनी चाहिए, आपकी बिल्कुल फिट होने चाहिए, आपकी हेल्थ पूरी तरह से, आपको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको कोई भी किसी प्रकार की आप ड्रग वगैरह नहीं लेते हो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह आपने ना करी हो 3 मंथ से पहले ब्लड डोनेशन के। और जो लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, जैसे HIV के पेशेंट होते हैं या हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं या जिन्हें कोई बीमारी होती है, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। रीज़न क्या होता है कि HIV का जो अगर मैं केस ले लूँ तो HIV एक बीमारी है जो बॉडी फ्लूइड के थ्रू भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है और ये जानलेवा बीमारी है। तो अगर आप ऐसा पर्सन ब्लड डोनेट करता है तो वो अपने साथ क्या करता है, दूसरों को भी खतरे में ले आता है। साथ अगर आपका ब्लड ग्रुप कोई भी है, जैसे A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, या AB पॉजिटिव या नेगेटिव, या O नेगेटिव या O पॉजिटिव, तो आप सभी ब्लड जो होता है डोनेट कर सकते हैं। सबसे मोस्ट जो ब्लड डोनर बेस्ट माना जाता है वो O पॉजिटिव वालों को या O नेगेटिव वालों को माना जाता है। तो इसमें कोई नहीं है कि आपका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बस आप हेल्दी होने चाहिए, आपको कोई भी बीमारियां नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका थोड़ा लाइफस्टाइल भी गुड होना चाहिए। ब्लड डोनेशन के बाद क्या करें? अक्सर बहुत से लोग क्या होते हैं, ब्लड डोनेट करने के बाद क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं या फिर थोड़ी सी वीकनेस फील करते हैं, तो घबरा जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, आपकी बॉडी से 1 यूनिट ब्लड निकाला जाता है जिसको में लगभग 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो उसके बाद थोड़ी सी बॉडी क्या होती है, थोड़ी सी शिवरिंग करना स्टार्ट करती है या डिजीनेस, या फिर थोड़ा सा आपको चक्कर चक्कर आने स्टार्ट होते हैं। तो आप घबराएं ना, थोड़ी देर क्या करें, आप वहीं पर लेट जाएं। साथ ही साथ एनर्जी ड्रिंक लें, या फिर आप पानी पी सकते हैं, या फिर आप फ्रूट जूस वगैरह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। तो आप ये चीज़ें करेंगे तो कुछ टाइम बाद आप ठीक हो जाएंगे, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बात है कि आपका ब्लड खत्म हो गया या फिर नहीं बनेगा, तो जी आपका ब्लड बहुत ईजिली बन जाता है। और आप दूसरी बार अगर ईयर में आप 2 बार ब्लड डोनेट करते हैं तो बेस्ट थिंग है, आफ्टर द 6 मंथ आपको ब्लड डोनेशन करना ही चाहिए पर ईयर। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ब्लड डोनेट करेंगे और दूसरों को भी कहेंगे, साथ ही साथ आप लोगों को भी इस बारे में समझाएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसी साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू।